में एक घटना सुनी थी। ब्रिटिश काल था और उसमें 2-3 लोग थे, घोर हत्यारे, बड़े निंदक, और उस समय उनको धरपकड़ करने की बड़ी भारी व्यवस्था चल रही थी। किसी शहर की घटना, बहुत पहले पड़ी थी, पूरी तो नाम याद नहीं आ रहा, अभी एकदम स्मृति में आई। बड़े लंबे समय तक वो बचने के लिए जंगलों में भाग रहे थे, शहरों में भाग रहे थे, बड़ी बड़ी दूर तक जाते थे। कई दिन हो गए बचने के चक्कर में, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, एक घोर जंगल में छुपे हुए थे। बड़ी भूख लगी थी, और वैसे भी कहते हैं भूख आदमी कौन सा पाप नहीं करता, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। तीनों चारों जन भयंकर भूखे। उसी समय क्या हुआ कि उस जंगल में एक चरते चरते उनके पास गैया आ गई। थे तो अपने भारत की, तो थोड़ी बहुत तो गैया के प्रति उनकी संस्कार था कि गैया बड़ी श्रेष्ठ है, माता है। अब भूख में किसको क्या नजर आवे महाराज। तीनों ने योजना बनाई कि भैया हम तो अब क्या करें, मर जाएंगे, इसी का वध करेंगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो गैया भी गर्भवती थी महाराज, पर क्या करें, भयंकर भूख लगी। उसको पकड़ लिया, रस्सी से बांध लिया, पेड़ से बांध दिया, अब तो इसका वध करेंगे। उन चारों में से एक व्यक्ति था, उसकी नजर पड़ी कि गैया गर्भवती है और थोड़े ही दिन में, बस 5-10 दिन में ही उसका बच्चा हो जाएगा, ऐसे उसके लक्षण दिख रहे थे। और उसकी नजर पड़ी कि वो अत्यंत डर रही थी और उसकी आंख के कोने में से आंसू गिर रहा था। पता नहीं उसके कौन से जन्म का संस्कार प्रकाशित हो गया। मन में दया आ गई, बोले हम तो वैसे ही हत्यारे, आज बच गए तो थोड़े दिन बाद फिर मरेंगे ही, इसका वध क्यों करें। और ये तीनों तो मानेंगे नहीं, भयंकर भूखे हैं। उसने सोच विचार के कहा, सुनो हमारे पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, पर बचने के चक्कर में हमने जहां अस्त्र शस्त्र छुपा दिए थे, पहले लेकर के तो आज, जब तो मारोगे। और सुनो, वध करने के बाद लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, बनाएंगे जब तो खाने के हिसाब से, सब तैयारी करो, सब व्यवस्था करो, फिर वध करेंगे। और सुनो, ये भाग नहीं जाए इसलिए मैं पकड़ के खड़ा हूं, तुम तीनों सब व्यवस्था करो। उन लगा सच में भूखा, ये भी करेगा। जैसे तीनों इधर उधर हुए, एकांत में हुए, उसने तुरंत रस्सी को खोलकर गैया को मुक्त करके वहां से तुरंत भगा दिया। वो तीनों भयंकर भूखे लड़े, आए तो इसी से लड़ गए, मारा पीटी हुई। इसने अपने आप को घायल करके बोला, हाँ वो मुझे मार के भाग गई, जो भी। थोड़े दिन में चारों पकड़ी गई। अंग्रेजी सरकार थी देश में, और उसी समय जज ने फांसी की सजा देने की घोषणा कर दी। सार्वजनिक फांसी हुआ करती थी उस समय। आप जानते हैं इतिहास के कई ऐसे स्थान मौजूद हैं। लकड़ी के फट्टे पर फंदा लगा के खड़ा करते, मंच बना रहता, खड़ा होता, नीचे से हटा देते, लटक जाता, आदमी मर जाता। पहले व्यक्ति को लटकाया, तड़फा मर गया, दूसरे को तड़फा मर गया, तीसरे को तड़फा मर गया, अब चौथे उसी का नंबर था। जल्लाद ने उसी समय उससे लगे हुए हैंडल को जैसे हिलाया, मुंह ढका हुआ था, गले में कपड़ा फंदा लगा हुआ था, नीचे का लकड़ी का फट्टा हटा, वो थोड़ा सा नीचे आया, फंदा हल्का सा कसा, पर पूरा नहीं लटका, कहीं जाके टिक जाता। वो सब चौंके, भैया खिंच तो गया, पर ये मर क्यों नहीं रहा है। फिर से उसको ऊपर खींचा गया, फिर लटकाया गया, फिर कोशिश की, फिर नीचे जाता, थोड़ा सा खिंचता, पर मरता नहीं। उसे भी समझ में नहीं आता, उसके पैर में कुछ चुभता था बार बार। 3 बार प्रयास किया और वो नहीं मरा। और संविधान उस समय का कहता था कि भैया अगर 3 बार के प्रयास के बाद भी नहीं मरे तो इट्स अ गॉड्स विल, ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, तो इसको छोड़ दो, ये नियम था। तो 3 बार प्रयास के बाद में भी जब वो नहीं मरा तो फिर उसको छोड़ दिया, ऊपर खड़ा किया, फंदा गले से निकाला, बोले हमने तो सजा दे दी, हमारी तरफ से तो सजा हो गई, अब मरा ही नहीं, तो इसके भाग्य में है। वो बड़ा चौंकता, क्या हुआ क्या हुआ। फंदा उसके मुंह से कवर डाला हुआ था, कपड़ा वो सब खोला, मंच से उतरने लगा, तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठीक